मुझे है परेशानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड काजल से। कौन है काजल? क्या रिलेशन है तुम्हारा? ओह! तो इसलिए मैडम उखर रही है। तुम तक भी पहुँच गई यह बात। देखो, अब मैं भी तुम्हें बता दूँ, काजल से आज से नहीं, बरसों से मेरी दोस्ती है, हमारी शादी से पहले से। तो उसी से शादी क्यों नहीं की? मेरे गले में यह घंटा क्यों लटकाया था? मनीषा ने अपना मंगलसूत्र हिलाते हुए कहा। शादी और दोस्ती दोनों अलग बातें हैं मेरी जान। शादी उससे की जाती है जो घर परिवार का मान रखे, घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाले, बच्चे का पालन-पोषण करे, परिवार की देखभाल करे, और इन सब में तुम एकदम परफ़ेक्ट ही नहीं बल्कि एक कदम आगे हो, क्योंकि तुम कमाती भी हो। वहीं दोस्ती उससे की जाती है जिसके साथ आप मौज-मस्ती कर सको, उसमें काजल परफ़ेक्ट है, समझ गई ना? यह कहकर अपना बैग उठाकर राघव मुंबई चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोते-रोते उसने अपनी माँ को फ़ोन लगा कर सारी बात बताई। सबसे पहले तू रोना बंद कर, तूने थोड़े ही कुछ किया है जो रो रही है। आत्मनिर्भर है तू, पहले बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। मैं आती हूँ तेरे पास कल। अगले दिन उसकी माँ रेखा उसके पास थी। माँ के आने से उसे कुछ राहत मिली। शनिवार को जब राघव आया तो रेखा ने सारी बात उसके सामने रखकर कहा, देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा, आप काजल और मनीषा दोनों को ही धोखा दे रहे हैं। क्या काजल को आपकी शादी के बारे में पता है? यदि आपके परिवार में भी यह बात पता थी तो फिर मेरी बेटी के साथ धोखा क्यों किया गया? मैं आपकी पूरी इज़्ज़त करता हूँ, आपकी बात भी सही है, पर मैंने अपने घर में जब काजल के बारे में बताया तो तूफ़ान आ गया था। एक दलित लड़की के साथ दोस्ती तो पचा नहीं पा रहे थे वे, शादी क्या करते? मेरी उससे महज़ दोस्ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहकर उस दिन भी राघव मुंबई चला गया। इसके बाद रेखा ने राघव के माता-पिता को जब पूरी बात बताई तो वो बोली, अरे बहन जी, बच्चे के बीच में आप क्यों पड़ती है? आपस में सब कुछ सुलझा लेंगे। मनीषा के गले में मंगलसूत्र तो राघव के नाम का ही है। ठीक है, आदमी बाहर रहता है तो इस तरह के दोस्त बना लेता है। कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और अगर मेरी बेटी इसी तरह के दोस्त बनाने लगे तो क्या आपको और आपके बेटे को सहन होगा? मंगलसूत्र है तो क्या मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी राघव के नाम कर दी है? मंगलसूत्र पहनने का मतलब यह तो नहीं कि मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ऐसे मंगलसूत्र को पहनने से क्या फ़ायदा जो मेरी बेटी की ज़िंदगी को नरक बना दे। अब वे अपनी बेटी को मानसिक सपोर्ट देने के लिए उसके पास कुछ दिनों के लिए रुक गई। कुछ और जाँच-परख के बाद स्पष्ट हो गया था कि राघव काजल के साथ शादी से पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। शादी उसने केवल घरवालों के दबाव में और समाज को दिखाने के लिए की थी। एक दिन रेखा ने मनीषा से कहा, देख बेटा, अब डिसीजन लेने का समय आ गया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इस मंगलसूत्र नाम के घंटे के लिए तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। अभी तेरे सामने तेरी पहाड़ सी ज़िंदगी पड़ी है, तू कमाती है, आत्मनिर्भर है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस ज़बरदस्ती के बंधन से मुक्त होकर अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीना सुनिश्चित कर। पर हाँ, अंतिम निर्णय तेरा ही होगा। माँ देखो, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊँगी कि यह ज़िंदगी भर याद रखेगा। जो लोग लड़कियों को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, उसके लिए एक सबक साबित होगी राघव की ज़िंदगी। इसके बाद एक तरफ जहाँ मनीषा ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी, वहीं राघव के डॉक्यूमेंट की जाँच के लिए भी उसने विभाग में एक एप्लीकेशन दी थी। जैसे ही राघव को इस बारे में पता चला, मनीषा के घर आकर बहुत हंगामा किया। तुम समझती क्या हो खुद को? यही तो समस्या होती है इन कमाऊ लड़कियों के साथ। 4 पैसे क्या कमाने लगती है, खुद को न जाने क्या समझने लगती है। मैं भी देखता हूँ कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है। रोज़-रोज़ के तनाव और विवाद से बचने के लिए मनीषा ने अपना ट्रांसफ़र जयपुर अपने माता-पिता के पास करवा लिया था ताकि अपनी नौकरी पर फ़ोकस कर सके। विगत में वह इतना खो गई थी कि कब सुबह के 3 बज गए थे उसे ही पता नहीं चला था। बहुत कोशिश के बाद उसने खुद को उन बीती यादों से निकाला और कब उसकी आँख लग गई उसे ही पता न चला। चाय चाय, गरमा-गरम चाय आपकी सेवा में हाज़िर है। नीरज की आवाज़ से उसकी आँख खुली। घड़ी में 8 बज रहे थे। वह तो अच्छा था कि आज संडे था और हर संडे को नीरज इसी तरह उसके सामने चाय लेकर हाजिर हो जाते हैं। क्या हुआ? आज तो लगता है राघव की यादों में ही खोई रही तुम, इसलिए इतनी देर से सोकर उठी। हाँ, कह सकते हो तुम। चाय पीकर वह जो घर के कामों में लगी तो दोपहर हो गई। कमला ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। संडे को खाना खाकर दोपहर की झपकी लेना उसके और नीरज दोनों की ही आदत थी। सो खाना खाकर दोनों बेड पर लेट गए। नीरज को लेटते ही नींद आ गई, पर मनीषा की आंखों में तो फिर से अधूरी दास्तान मानो बाहर आने को बेचैन थी। उसकी शिकायत के बाद राघव की जांच हुई तो उसके सारे दस्तावेज फर्जी निकले। जांच 3 साल तक चली। डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने फ़ोन पर कई बार उसके बयान लिए थे। उधर कोर्ट में
डिवोर्स के केस के लिए उसे बार-बार मुंबई जाना पड़ता था। इससे उसे मानसिक और शारीरिक थकान तो होती थी, पर उसे अपराधी को सज़ा दिलवाए बिना चैन नहीं था। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे तलाक मिल गया था, लेकिन अभी सर्विस वाले केस पर निर्णय आना शेष था। डिवोर्स होने के बाद माँ-पापा उस पर अब दूसरी शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे थे, पर राघव से धोखा खाने के बाद उसका मन अब किसी और पर विश्वास करने को तैयार न था। उन्हीं दिनों उसी के डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर नीरज ट्रांसफ़र होकर आए थे। आम अधिकारियों से कुछ अलग ही व्यवहार था नीरज का। दिखने में सुदर्शन, व्यवहार में सौम्य, वाणी में विनम्रता मानो उसकी हर बात में झलकती थी। कभी किसी से डांट कर बात नहीं करते थे, चाहे अधिकारी हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। हर एक से इज्जत से बात करते थे। ऑफिस के सभी कर्मचारी उनके व्यवहार के कायल थे। अक्सर काम के सिलसिले में उसका सामना भी नीरज से हो जाया करता था। डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग पर इस बार नीरज और मनीषा दोनों को भोपाल जाने का ऑर्डर आया था। अपना नाम ऑर्डर में देखकर वह घबरा गई और जा पहुंची नीरज के केबिन में। सर प्लीज़ आप मेरा नाम हटवा दीजिए। उसे देखते ही नीरज उठ खड़े हुए और बोले, आइए आइए मैम, आप क्यों नहीं जाना चाहती हैं? यह तो बहुत अच्छा मौका है आपके करियर के लिए। आप अच्छे से सोच लीजिए, फिर जैसा आप कहेंगी मैं कर लूँगा। कल बताइएगा मुझे। घर आकर जब उसने माँ पापा को भोपाल वाली बात और नीरज की प्रतिक्रिया से अवगत करवाया तो उन्होंने कहा, सही तो कह रहे हैं तुम्हारे साहब, जाना ही चाहिए। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जाओ। वैसे भी इतने समय से फालतू के झंझट झेल कर परेशान हो गई हो। मेघा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वह तुम्हारे बिना बड़े आराम से रह लेती है। अगले दिन ऑफिस में पहुंचकर उसने नीरज को अपनी सहमति से अवगत कराया। वे बोले, देखिए, इसलिए मैंने फिर से विचार करने को कहा था। इसके बाद 1 सप्ताह की ट्रेनिंग पर वे दोनों भोपाल गए थे। भोपाल में दोनों को अधिकतर समय साथ-साथ ही रहना होता था। मनीषा दिन में कई बार अपनी बेटी से बात करती थी, तो नीरज अपनी माँ से, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया था कि नीरज अपनी माँ के काफ़ी नज़दीक है। एक दिन जब वह मेघा से बात कर रही थी, तब नीरज ने धीरे से कहा, आपकी बेटी कितनी बड़ी है और किसके पास छोड़कर आई हैं आप? 6 साल की है और अपनी नाना-नानी के पास है। आपके पति कहीं और पोस्टेड है क्या? नीरज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, बहुत अलग सी कहानी है मेरी, फिर कभी बताऊँगी। आप बताइए, आप शायद अपनी माँ से काफ़ी नज़दीक हैं। नज़दीक क्या, मेरा परिवार ही मेरी माँ है। मैं जब 10 साल का था, तभी पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। माँ ने अकेले ही मुझे बड़ा किया है और इस मुकाम तक पहुँचाया भी है, इसलिए मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के कारण हूँ। नीरज बात करते-करते कुछ भावुक से हो गए थे। बस इसके बाद वे दोनों एक-दूसरे से खुलते गए थे। नीरज के शालीन व्यवहार पर तो वह वैसे ही फ़िदा थी। अब उसे उससे बात करना भी अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब वह मेघा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो नीरज से भी उसने उसकी बात करवाई थी। बात करने के बाद नीरज बोले, आपके मम्मी-पापा और बेटी बहुत अच्छे हैं। अब आज तो आप बता ही दीजिए अपनी कहानी, अपनी ही जवानी। नीरज ने इस तरह कहा कि वह एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हमेशा उदासी ओढ़े रहती हैं आप? देखिए, हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही हैं आप। इसके बाद उसने धीरे-धीरे अपने और राघव के बारे में सारी दास्तां नीरज को कह सुनाई थी। सुनने के बाद नीरज एकदम से हंसे और बोले, बाप रे! अपने भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ करते हैं लोग। कहाँ से लाते हैं इतना साहस? आपने बिल्कुल सही किया। और यह मंगलसूत्र का मान रखना क्या होता है? यानी एक साधारण से गहने के पीछे एक महिला अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे। और हाँ, उसकी सर्विस वाला डिसीजन हुआ कि नहीं? अभी कहाँ, सरकारी संस्थाएँ पूरी जाँच-पड़ताल के बाद ही डिसीजन देती है। देखिए कब तक क्या होता है। ट्रेनिंग से आने के बाद भी दोनों का आपस में मिलना-जुलना जारी रहा। नीरज की मम्मी का जन्मदिन था, जिसमें नीरज ने मनीषा और उसके पूरे परिवार को भी बुलाया था। नीरज की मम्मी भी उसी की तरह बहुत विनम्र और बहुत जिंदा दिल थी। उन्हें देखकर उनकी उम्र का एहसास तक नहीं होता था। मनीषा और उसकी बेटी को देखते ही वे चीख उठी, ओह माय गॉड! तुमने जितना बताया था, ये माँ-बेटी तो उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। उसकी मम्मी और पापा को भी नीरज और उसकी मम्मी से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। अगले दिन जब वह ऑफिस चली गई, तो नीरज की मम्मी उसके घर आ पहुंची और बिना किसी औपचारिकता के रेखा जी से मनीषा का हाथ मांग बैठी। पहले तो नीरज की मम्मी का प्रस्ताव सुनकर रेखा जी चौंक गई, फिर बोली, पर मनीषा कहाँ तैयार है अभी? वह तो शादी का नाम सुनकर ही भड़क जाती है। मैं तो नहीं, आप ही उससे बात करो। मेरा बेटा कौन सा तैयार है? वह तो शादी न करने का ही तय करके बैठा है। कहता है पूरी जिंदगी आपने मेरे लिए गुजार दी, अब
कोई तीसरी आकर हम दोनों को ही अलग करने का प्लान कर ले, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप लोग अपना बताइए, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना मेरी समधन बनने में? अरे नहीं, नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात होगी जो आप मेरी समधन बने। कहते हुए रेखा जी ने नीरज की मम्मी को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों ही मम्मियों ने अपने बच्चों को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों को ही अपने माता-पिता के सामने झुकना पड़ा था। जब दोनों के विवाह पर लगभग मुहर सी लग गई तो एक दिन मनीषा ने कहा, आप मुझसे विवाह करने को तैयार तो हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन में एक बेटी भी है और जो मेरी जान है, उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और क्या आपकी मम्मी मुझे मेरी बेटी के साथ अपनाने के लिए तैयार है? तुम्हें क्या लगता है मैं और मेरी माँ इतने दकियानूसी हैं कि तुम्हें अपनाएं और मेघा को नहीं? मुझे और मम्मा को तुम मेघा के साथ ही स्वीकार हो। हमारे लिए खुशी की बात होगी जो तुम दोनों हमारी ज़िंदगी में आओगी। सो अपने कदमों से आप दोनों मेरे घर आंगन को रोशन करेंगी। और हाँ, मेघा और मेरी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है यह तो तुम्हें पता ही है ना। बस इसके बाद जोरों शोर से उन दोनों का सर्वसम्मति से विवाह हो गया। दोनों खुशनुमा जिंदगी पिछले 3 वर्षों से व्यतीत कर रहे थे। मेघा भी 10 साल की हो गई थी। नीरज की मम्मी और मनीषा के मम्मी पापा की बहुत पटती थी। तीनों अक्सर कहीं घूमने निकल जाते थे क्योंकि दोनों की पोस्टिंग जयपुर में ही थी। सो अब विवाह के बाद नीरज ने अपने नाम पर जयपुर में बंगला अलॉट करा लिया था। इस समय मेघा अपने स्कूल ट्रिप पर गई हुई थी। आज राघव के विवाह का निर्णय मनीषा को पता चला था, तब से ही वह बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब